पांडे भी इस वक्त जुड़े हुए हैं और बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। अपनी बात को रखे डॉक्टर अमित पांडे। जी बिल्कुल। और कुछ मुद्दों के साथ यहाँ पे उतरे हैं, जनता के मुद्दों का। और मैं दोनों ही पहले तो तीनों ही दलों से आग्रह करूंगा कि बात उत्तराखंड की हो रही है। गोवा और पंजाब में जाने की जरूरत नहीं है, सेंटर में जाने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया किया है मोदी जी ने, और हमारे देश के बहुत लोकप्रिय नेता हैं, और देश नहीं विदेशों में भी उनकी बहुत अच्छी छवि है। और उसके बाद जो है उन्होंने जितने भी कार्य किए हैं वो देश हित के लिए। हम तहे दिल से उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं, और हमेशा ये उनके लिए जो प्यार है, जो स्नेह है, वो बना रहेगा। योगी जी के लिए भी अभी उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने वाले, जिस प्रकार से उनका कार्य है उसके लिए भी हम कार्य पे किसी की प्रशंसा कर सकते हैं। ठीक है, आप पार्टी वाले हैं, आपने विरोध करना है, आप नहीं कर सकते हो, किसी विपक्ष के नेता की बड़ाई नहीं कर सकते हो। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि वहां आप इस तरह से अपना स्तर गिरा दो कि आप किसी भी प्रधानमंत्री के लिए या किसी भी राजनीतिक स्तर के हिसाब से आप उसको कुछ भी कह दो, वो अन्यथा होगा। लेकिन आप ये बताओ, अभी जो हमारे डिमरी साहब ने गिनाई थी, ऑल वेदर रोड केंद्र सरकार की योजना, रेल परियोजना केंद्र सरकार की योजना, एम्स जो है वो हल्द्वानी की साइड हो, चाहे ये ऋषिकेश में हो, वो केंद्र सरकार की योजना। हर घर जल हर घर नल की योजना, वो केंद्र सरकार की योजना। चाहे इम्प्लीमेंट, ठीक है, वो राज्य सरकार ही करेगी, और राज्य सरकार उन राज्यों में भी कर रही है जिनमें बीजेपी शासित जो राज्य नहीं है, वहां भी ये योजना का लाभ मिल रहा है। लेकिन हकीकत यही है कि अभी केवल नल लगे हैं, अभी जल का कोई हिसाब किताब नहीं है कि कभी इन पे जल भी आएगा कि नहीं आएगा। और डिमरे साहब ने बहुत अच्छी बात कही है। एक बार 5 साल का मौका दीजिए, उसमें हम जो है सर्वे करेंगे कहाँ कहाँ नल जाएंगे। दूसरा 5 साल आएगा, उसमें हम केवल नल बिछाएंगे। तीसरा 5 साल दोगे तो उसमें हम जल भी दे देंगे कहीं ना कहीं। तो कहने का तात्पर्य है, ये इनकी ये स्ट्रेटजी है, ये योजना है उत्तराखंड में। जब एक बार प्रेस वार्ता हुई थी और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को पूछा गया था कि यूपी में भी और आपको सेम सेम टाइम पे पोजीशन मिली है, और यूपी का काम देखो किस स्पीड से चल रहा है, आपका काम क्यों नहीं चल रहा है, तो उन्होंने भी यही की जुबान कही थी। यूपी बोले प्लेन से है, वहां गाड़ी 120 की स्पीड में दौड़ती है, और पहाड़ जो है वो पहाड़ों में बैंड आ जाते हैं, वहां पे गाड़ी 20 की स्पीड से चलती है। तो मतलब सोच देखो ना यहीं पे कि क्या आप, क्या उत्तराखंड की नीति और क्या उत्तराखंड का विकास करोगे। अभी बहन सिसोदिया जी से कह रहे थे डिमरी जी कि अभी तो आप नए हो, आपको नहीं पता। हकीकत ये भी है कि आपको तो बिल्कुल कुछ नहीं पता, अभी तो यही एकदम जमघट बैठे हुए हैं यहाँ पे, बड़े बड़े गधेरों के मसाण बोलते हैं हमारे यहाँ पे। तो जब यही बैठे हुए तो आपको कहाँ से मौका मिलेगा। तो इस प्रकार से ना आपस में, और फिर दोनों पे आता हूं मैं कि चोर चोर मौसेरे भाई, और ये जो केंद्र, ये जो कांग्रेस वाले हैं, बीजेपी वाले हैं, सब आपस में मिले जुले हैं। सब हकीकत में बताऊं आपको, और सब देख रहे होंगे। मुझे तो जनता के ऊपर लानत आती है, हमारे ऊपर, खुद के ऊपर, कि हम एक अच्छा नेता क्यों नहीं चुन पा रहे हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं, जिस प्रकार से जब हमारे शरीर में कोई बीमारी होती है, हम अस्वस्थ होते हैं, तो हम सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर का चयन करते हैं। हम ये नहीं देखते वहां पे कि इस डॉक्टर की क्या जाति है, इस डॉक्टर का क्या धर्म है, इस डॉक्टर का क्या हिसाब किताब होगा, इसके हाथ से दवाई खानी नहीं। हमें अपने शरीर का देखना होता है, उस समय हम सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर का चयन करते हैं। ठीक उसी प्रकार से उत्तराखंड की जनता हो चाहे भारत की जनता हो, हमें भी सर्वश्रेष्ठ नेता का चयन करना चाहिए। उसमें जात पात संप्रदाय धर्म महज कुछ नहीं आना चाहिए। तब जाकर के आपके क्षेत्रीय मुद्दों का समाधान होगा, क्षेत्रीय मुद्दों से जो है आपको निजात मिलेगी। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में तो अभी भी कोई भी, जैसे अगर ये स्टेट की गवर्नमेंट रही है 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, आजकल सारा ध्यान केंद्रित हरक सिंह रावत जी के ऊपर हो रखा कि हर फर्की कभी इधर गया कभी उधर गए कभी। तो सारे के सारे वो कहीं ना कहीं उन्हीं को ही लाइट में लाना, हाईलाइट में आना। क्यों नहीं कोई ऐसा एक लीडरशिप, ऐसे ऐसे क्वालिटी डेवलप होती किसी के अंदर, कि इनको दरकिनार करो यार, बहुत हो गया। 5 5 साल सबको दे रहे हो तो 5 साल इसको भी दे दो, जो पढ़ा लिखा है, जो अच्छी योजनाओं के पे काम कर सकता है, जो अच्छे ज्वलंत मुद्दों के साथ काम कर सकता है। हमारे जो हैं अधिकांश जिले पहाड़ी जिले हैं। पहाड़ी जिले में कोई भी, कोई ऐसा इसने, स्टेट ने जो है, राज्य सरकार ने कोई अच्छा हॉस्पिटल खोला हो कि जिसपे हम बोले कि हाँ यार, कि कोई ना कोई, चाहे कुछ नहीं किया, कितना भी भ्रष्टाचार किया, लेकिन एक जो है, जो सिमट की पहाड़ियों में
चाहे वो पिथौरागढ़ की पहाड़ियों में, चाहे अल्मोड़ा की पहाड़ियों में, कहीं भी एक ऐसा बहुत अच्छा हॉस्पिटल दे दे कि वहां की जनता उस हॉस्पिटल का बहुत फायदा ले रही है। या कोई ऐसा एक स्कूल डेवलप किया कि हाँ यार, यहाँ पे जो जितने भी यहाँ के जो एग्रीकल्चर हो गया, यहाँ के पहाड़ों की जो स्टडी होगी, यहाँ की नदियों की स्टडी होगी, मंदिरों की स्टडी होगी, कि इस पे वहां का रोजगार चल रहा है। कुछ भी ऐसा नहीं दिया है। जब ये दोनों चीज नहीं दी है, ना रोजगार दिया है, ना शिक्षा दी है, ना स्वास्थ्य दिया है, तो पलायन कैसे रुकेगा फिर? पलायन तो आप रोक ही नहीं पाओगे। आप चाहे किसी भी प्रकार से किसी का भी जो है, आप छोटा सा ठेली लगा लो, आपको जाना पड़ेगा शहर की तरफ से। आप छोटी सी शॉप खोलोगे, आपको जाना पड़ेगा शहर की तरफ, क्योंकि गांव के गांव तो एकदम इन्होंने योजना बना रखी दोनों पार्टियों ने, कि हमें गांव तो किसी भी प्रकार से नष्ट करने ही करने हैं, क्योंकि गांव से कोई इनको आमदनी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। तो इसलिए जो है वो पलायन की स्थिति जो है वो बनी ही बनी, तस जस के तस ही है। इससे बढ़िया तो हमें बार फिर वही कह रहा हूँ कि इससे बढ़िया तो हम यूपी में थे, जब वो कुछ ना कुछ तो हमें स्टेट का दर्जा मिला था उस समय। रानी बाग से ऊपर और मुनि के रेती के से ऊपर कुछ ना कुछ तो हमें मिलता था, चाहे वो आरक्षण के रूप में ले लो, चाहे कुछ भी ले लो। लेकिन जब से उत्तराखंड बना, इन दोनों पार्टियों ने बहुत ही गंद मचाई है यहाँ पे, और अभी भी ये यही मैं कर रहे हैं। लौटूंगी। इसके नेता मैं वहां, मैं उसके नेता लौटूंगी। यहाँ। मैं लौटूंगी। उमा सिसोदिया